नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर आज आपको बताने चाहूँगा कि राजस्थान नगर पालिका भर्ती में दोबारा ऑनलाइन आवेदन होंगे वो किस तरीके से होंगे और आपका अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा। तो साथियों, संपूर्ण जानकारी मैं इस क्लास के माध्यम से बताऊँगा कि सिर्फ आपके नगर पालिका भर्ती में नगर पालिका नगर निकाय का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा या फिर सभी अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे, इसके बारे में मैं वर्तमान की जानकारी को देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और साथियों, क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह को ऑल प्रेस करना ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मैं बिना देरी के साथ क्लास को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, आपने जो फॉर्म भरा है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। देखो, जब आपने जन आधार कार्ड से या SSID से फॉर्म भरा होगा, इस तरीके से आपके वहाँ पर फॉर्म आया होगा, जिसमें साथियों फॉर्म में क्या होगा, देखिए यहाँ पर आवेदक का नाम, आपका नाम आया होगा फॉर्म के अंदर। चलिए, यहाँ पर आपका नाम आया होगा, फिर आपके पिता का नाम आया होगा, फिर आपकी जन्म दिनांक आई होगी, है ना, जो आपकी आयु है वो, फिर आपका पत्र व्यवहार, आपका स्थायी पता, आपका मोबाइल नंबर, जन्म स्थान, या फिर आपका लिंग भाई पुरुष भर रहा है या स्त्री फॉर्म भर रहा है। यहाँ पर फिर राष्ट्रीयता आई होगी, हाँ, आपका धर्म आया होगा, और उसके बाद में साथियों यहाँ पर आपका अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में आपसे पूछा होगा कि कौन से संस्था से कितने वर्ष कहाँ क्या काम किया है। फिर इसके नीचे आपकी जो वैवाहिक स्थिति है वो आई होगी। फिर इसके बाद में आपका पति का नाम क्या है, है ना, पति पत्नी का नाम यहाँ पर आया होगा। और फिर आपके कितने संतान हैं, वो आप अधिकतम 2 संतान यहाँ पर अनेबल है, ठीक है। फिर इसके बाद में साथियों यहाँ पर मैं बात करूँ, अभ्यर्थियों के द्वारा नगर निकाय नगर परिषद में जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है उसके बारे में यहाँ पर आया होगा। आने के बाद में साथियों आवेदन शुल्क राशि आपकी यहाँ पर भरी गई होगी कि कौन से बैंक से क्या क्या, वो आपका ऑटोमेटिक घोषणा पत्र के द्वारा कट जाते हैं। ये खाली मैंने आपको एक प्रारूप का जरिया बताया है फॉर्म किस तरीके से अप्लाई होता है। और अब दोबारा भी सरकार फॉर्म अप्लाई करेगी तो यहाँ पर इस तरीके से करेगी, फिर आपके यहाँ पर हस्ताक्षर आ जाएंगे, ठीक है। जब आपके यहाँ पर सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पर निर्देश दिए होंगे नीचे, उनका आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये निर्देश है, देखो यहाँ पर क्या क्या निर्देश रखें, इनको आसानी से पढ़ना है क्योंकि मैंने बहुत सतर्कतापूर्वक यहाँ पर बनाया है ना। देखिए निर्देश, आवेदक की इच्छा अनुसार केवल एक ही नगर निकाय केवल एक ही आवेदन कर सकते हैं। भाई आप एक ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के द्वारा एक से अधिक नगर निकाय में आवेदन करने पर अथवा एक पालिका में एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदक में ऐसे आवेदन निरस्त माना जाएगा। आप 1 से 2 आवेदन करते हैं तो आपका निरस्त माना जाएगा। जैसे कि आप जयपुर हेरिटेज से भी कर दें और जोधपुर से भी कर रहे हैं तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। एक ही नगर निकाय में एक ही आवेदन तथ्य के संबंध में आवेदक के शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी एक ही नगर निकाय के आवेदन के संबंध में आप शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति अधिकारी चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा, यानी जो भर्ती प्रक्रिया के जो अधिकारी हैं वो आपकी चयन प्रक्रिया का अंतिम निर्णय लेंगे। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, वंचित प्रमाण पत्र के अभाव पर आवेदन पत्र को विचार नहीं किया जाएगा, इसकी बाबत में कोई सूचना नहीं दी गई। यानी जन्म प्रमाण पत्र इनके आधार पर आपको ये नहीं दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उक्त पत्रों का चयन आवेदन यात्रा भत्ता किसी भी प्रकार का प्रण गुण आदि देय नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम निर्देश के आदेश पर शर्तों का अधिनियम चयन नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति के समय पर दस्तावेज के मिलान कर लें, ठीक है। यानी जो करेक्शन तिथि दी जाती है वहाँ पर आप अपना दस्तावेज मिलान कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर संपूर्ण ये जानकारी दी गई है और आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ, मेन जो बात है अपनी वो अनुभव प्रमाण पत्र की, ठीक है। अब अनुभव प्रमाण पत्र की बातें करनी, देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर यहाँ पे साथियों ऊपर आप जिस संस्था का से बनवाते हैं, जिस ठेकेदार से बनवाते हैं, तो उस ठेकेदार की कंपनी का नाम आएगा कि कोई भी ठेकेदार, मान लो रिजर्वर सन्स एंड कंपनी या विलियर्स सन्स एंड कंपनी, है ना, तो
वो ठेकेदार का यहाँ पर नाम आ जाएगा, ठेकेदार कंपनी का। फिर इसके नीचे आपका जीएसटी नंबर आएगा। भाई जीएसटी नंबर बहुत ज़रूरी होते हैं, वो आएंगे। उसके आने के बाद यहाँ पर लिखा होगा कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री, श्रीमती, सुश्री, जैसे मैं किसी और के ऊपर डिपेंड करूँ, प्रमाणित किया जाता है कि रमेश गुजर, पिता श्री राकेश गुजर, निवासी जयपुर, मकान नंबर, मोहल्ला, गली, शहर जयपुर, है ना, आप ये भर देना। द्वारा नगर निकाय एवं केंद्र राज्य सरकार के अन्य विभाग, स्वायत्त अर्थ संस्थाएं, उपक्रम इत्यादि इनमें से कार्यरत रहे संवेदक प्लेटफॉर्म, एजेंसी, संस्था, गैर संस्थाओं में निम्न, यानी आपको सरकारी संस्था का बनवाना है इस तरीके से ना, निम्न प्रकार के सफाई कर्मियों के रूप में कार्य किया। अगर सभी का चलेगा तो ये परफॉर्मा चलेगा। भाई सभी अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे तो ये परफॉर्मा चलेगा कि नगर निकाय केंद्र एवं राज्य सरकार के अन्य विभाग, स्वशासी, अर्ध शासकीय संस्थाएं, उपक्रम इत्यादि तथा इनमें से कार्यरत कर रहे संवेदक प्लेटफॉर्म, एजेंसी, संस्थाएं, गैर संस्थाओं में से निम्न प्रकार सफाई श्रमिक के रूप में कार्य किया है। अगर सभी का चलेगा तो ऐसा ही होगा, सभी का नहीं चलेगा तो नगर निकाय राज्य एवं केंद्र दिखाओ तो कार्यरत रहा। फिर ठेका पद्धति श्रमिक के रूप में कार्य, दिनांक से लेकर दिनांक तक मैंने कार्य किया। स्वदैनिक पर सफाई कर्मी के रूप में दिनांक से लेकर दिनांक तक, यानी ठेका पद्धति के रूप में मैंने इतने दिन से इतने दिन कार्य किया और मैंने रेगुलर इतने दिन से इतने दिन कार्य किया। समय सफल निकाय कार्य में दिनांक इतने दिन से इतने दिन तक कार्य किया। तो इसमें कुल मिला के पूरी बातें होगी। और फिर नीचे लिखा होगा कि इस प्रकार से इनके द्वारा लगभग, यानी मैं मान लेता हूँ 3 वर्ष 4 माह 6 दिन तक मैंने सफाई संबंधी कार्य किया, निकाय में कार्य किया, जिस प्रकार सफाई का कार्य अनुभव है। अब यहाँ पर देखो, जैसे 3 साल काम किया और यहाँ पर टोटल 3 साल किया, तो यहाँ पर 0 आप लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सर महीना जोड़ना ज़रूरी है, नहीं। आपने 3 साल तक काम किया तो 3 साल ही होगा, 2 साल तक काम किया तो 2 साल होगा, 1 साल तक काम किया तो 1 साल ही होगा। फिर यहाँ पर उस अधिकारी के सील और मोहर आ जाएंगे, यहाँ पर गोल मोहर आएगी, यहाँ पर चौकोर मोहर आएगी। ये चीज़ का ध्यान रखना। इस तरीके से आपका अनुभव प्रमाण पत्र बन गया। अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका, नगर निकाय का ही चलेगा इस समय, अन्यथा किसी भी संस्था का नहीं चलने वाला है। जिनके पास नगर पालिका का, नगर निकाय का है, चाहे वो नगर पालिका का ठेकेदार हो, चाहे वो नगर निगम का ठेकेदार हो, चाहे वो सफाई कराने वाला ठेकेदार हो, चाहे वो रोड बनाने वाला ठेकेदार हो, इनका चल जाएगा। ठीक है, आप देखिए, फिर अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा। उसके बाद में एक बातें और है, वो आपको ई-मित्र पे ऑनलाइन मिलती है, वहाँ पर आपको भरा जाता है। देखो शपथ पत्र, जैसे यहाँ पर लिखूँ मैं लखन सिंह गुजर, पुत्र राम सिंह गुजर, उम्र 25 मान लेते हैं, जाति गुजर, निवासी जैसे मैं दौसा कर देता हूँ। शपथ पूर्व घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा केवल नगर पालिका में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, कि मैंने नगर पालिका में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त अतिरिक्त अन्य किसी भी नगर पालिका में मेरे द्वारा आवेदन नहीं किया गया है। 1 जून 2002 के पश्चात मेरी जीवित संतान संख्या 2, यानी यहाँ पर अब 2024 हो जाएगा, इसकी जगह 2023-24 हो जाएगा, कि इसके द्वारा मेरी जीवित संतान की संख्या 2 से अधिक नहीं है। अगर आपके संतान है तो उसकी बात कर रहा है ये, अगर आपके संतान है तो मेरी जीवित संतान संख्या 2 से अधिक नहीं है तो 2 है। फिर यहाँ पर शपथ ग्रहीता अपने हस्ताक्षर होंगे। मैं लखन सिंह गुजर, पुत्र राम सिंह गुजर, शपथ करता हूँ कि शपथ पत्र में अंकित तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सही ईश्वर मेरी मदद करे। यानी ये जानकारी जो मैं दे रहा हूँ ये सही है और ईश्वर मेरी मदद करे। यहाँ पर फिर आपके साइन हो जाएंगे, यहाँ पर भी आपके साइन हो जाएंगे। वो ऑनलाइन होते हैं, वो उठा के पटक देते हैं।
ठीक है, ये काम आपको नहीं करना। आपका काम सिर्फ फोकस अनुभव प्रमाण पत्र पर देना है कि हमारा अनुभव प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, उस चीज़ को आप पर डिपेंड करना है। अगर अनुभव प्रमाण पत्र आपका नगर पालिका या नगर निकाय का है, ध्यान से सुनना, अगर आपका अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका या नगर निकाय का है तो ही चलेगा। आज की जो प्रेजेंट की न्यूज़ है जिसमें नगर पालिका नगर निकाय का ही चलेगा, अन्यथा किसी का नहीं चलने वाला है। और आपको साथियों, अगर आप सभी का अनुभव प्रमाण पत्र चलाना चाहते हैं तो उसके लिए साथी कोर्ट में रिट लगाइए। रिट लगाने के बाद आपको वहाँ पर आपका कोर्ट फैसला होगा जिसमें सभी अनुभव प्रमाण पत्र चलाने का मौका मिल सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा है कि आपको इस चीज़ को पूरी क्राइटेरिया को ध्यान करना है कि मैं ईश्वर मेरा साक्षी है और मैं एक ही फॉर्म आवेदन किया है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं किसी भी चीज़ का, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं किसी भी चीज़ का उल्लंघन नहीं कर रहा। तो साथियों, ये जानकारी संपूर्ण जानकारी देनी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का चिन्ह प्रेस करना ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक लेटेस्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।